10 भाई देखो क्यों किया, मैं इसके पीछे रीजन बताता हूँ। हाँ, और दूसरी रीजन आप बोलोगे ना, वो हमारे को भी तो सुनाई देना चाहिए ना, इन्होंने क्या क्या शरारत की क्लास में। ठीक है, इसमें ये डायरेक्ट, उसमें क्या था, जब मैं माइक लगा रहा था ना तो मेरी आवाज आ रही थी। आज आप भी बोलोगे ना वो भी सुनाई देगा। विकास है तो रहा है। देखो लास्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था भाई, ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, बस 20-25 मिनट। 10 मिनट इधर दिया नंबर दे। नेक्स्ट है भाई, देखो अपने पास पॉलीसैकेराइड। हाँ, हमने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, ओलिगोसैकेराइड पढ़ लिया, ओलिगो में डाइसैकेराइड पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सुक्रोज के बारे में बता दिया था, माल्टोज के बारे में बता दिया था, और लैक्टोज में वो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप क्या करना है, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज को जोड़ना और वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना। ये किया था वो, ठीक है, तेरा हाथ सर बने। मैंने आपको बताई थी ये चीजें कि करना है। नहीं हुआ था, लैक्टोज का नहीं हुआ था, माल्टोज का हुआ था, लैक्टोज नहीं हुआ था। मैं आपका चेक करूंगा, ध्यान रखना भाई, कल क्या लैक्टोज का स्ट्रक्चर वो कैसे? वो बुक में मिलेगा। ठीक है, तो बना के लेके आना है। बुक को मेरे सोचते भाई तो सुनो आगे देखो, पॉलीसैकेराइड। पोली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। सैकराइड सैक्रोन से आया था, इसका मतलब क्या था, शुगर। तो मीन्स बहुत सारी, यहाँ पर देखो नाम तो इस तरह का कि बहुत सारी शुगर की यूनिट होंगी, बट कुल मिला के ये है कि पॉलीसैकेराइड जो बनेगा आपके पास बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बनेगा। किससे भाई, मोनोसैकेराइड की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनता है। रही बात की प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी भाई। अच्छा एक चीज और, जब मैंने आपको बताया था, जब आप दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते हो तो एक लिंकेज बनता है, याद है कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना। अब ये क्या था कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो इसमें भी होगा, मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ेगी, बट ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये जो अपने पास है कुछ दाल वगैरह होती है, इनके अंदर रूट्स होती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक वेजिटेबल होती है, उनके अंदर ये मिल जाता है आपको, उनके अंदर क्या रहता है भाई, ये पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। कमाल की बात ये है कि चाहे बहुत सारी इसके अंदर मोनोसैकेराइड यूनिट है, देखो हमने स्टार्टिंग में मोनोसैकेराइड पढ़ा था, मोनोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट थे, ध्यान दो, और जबकि ओलिगोसैकेराइड उनसे ज्यादा मीठे थे। बट अगर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मीठे नहीं होते, समझ में आई बात। तो एक तो कंडीशन रहेगी भाई ये कि हमारे पास ये मीठे नहीं होते। इसके अलावा जब ये बनते हैं ना तो बहुत सारा एक पॉलीमर यूनिट बनती है, क्या बनती है, पॉलीमर। अब देखना एक वर्ड लिख रखा, पॉलीमर। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, मर का मतलब यूनिट। मोनोसैकेराइड की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी तो वहां पर एक इकट्ठा नाम दे दिया जाएगा, क्या, पॉलीमर। समझ गए, एक यूनिट को बोलेंगे मोनोमर और बहुत सारी यूनिट को बोलेंगे पॉलीमर। समझे नहीं समझे, तो एक यूनिट को क्या कहोगे आप, मोनोमर, और बहुत सारी यूनिट जब इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या कहोगे, पॉलीमर कहोगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप अकेले रहते हो, है ना, आदित्य अकेला रहता हो, तो एक मोनोमर की तरह काम करेगा। अब इसके साथ निशांत भी रहता है, आप भी रहते होगे, ठीक है, विकास भी है, तो आप सारे मिलके किसका काम करोगे, पॉलीमर। समझ में बात। और आपके बीच में एक बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग तो होगी ना, वो जो दोस्ती होगी, उस दोस्ती को हमने क्या नाम दिया था, फ्रेंडशिप। वाह क्या बात है, कौन सा था, अरे जो लिंकेज होता है वही तो है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तभी तो जुड़ोगे आपस में, नहीं आई बात समझ में।
तो उसी की बात कर रहे हैं भाई। तो दोस्ती होनी जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, जब जब दोस्ती होगी हाँ कुछ चीज बाहर भी जाती है, हाँ कुछ चीज बाहर भी जाती है ना, दोस्ती होती तो जाता ना। ग्लाइकोसाइडिक सब लिंकेज बनता है तो क्या चीज बाहर निकलती है? हाँ, सर। क्या? घणी चीजें घणी चीजें भी हो रहा है अब पॉइंट पे आ जाए यहाँ पर। देखो मेरे पिला पिला चीनी कितना है सर? सर कमी क्या चीज है वहां से जब बॉन्ड बनते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता था, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। भाई ध्यान दो इधर, क्योंकि अभी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज समझ में आ जाएगी, बट जब रियल में पढ़ने बैठोगी ना, अब फिर एक क्वेश्चन के ऊपर रट्टा लगाओगे तो ये बहुत चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ लो बट अच्छा पढ़ लो, समझ में आई बात? तो यहाँ पर अपने पास जब बहुत सारे मोनोमर मींस यूनिट जुड़ जाएंगी, मोनोमर कौन सी यूनिट भाई? मोनोसैकेराइड की आपस में जब जुड़ेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलता है। वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है तो आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? वे एक पॉलीमर बना लेते हैं। और जो पॉलीमर यूनिट होती है उसको आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? पॉलीसैकेराइड बोल रहे हो। समझे नहीं समझे भाई? दोबारा बताइए। एक तो पहले इस बोल को इधर दे, इधर दे। ज्ञान तो आपका है नहीं यहाँ पे, समझ में आई बात? अब देखो क्या चीज है, मैंने कहा कि जब पॉलीमर बनेंगे तो भाई दो तरह के बनते हैं। कितने? दो तरह की। एक को बोलते हैं आप अमाइलोज और दूसरे को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो जब भी कभी आपके पास पॉलीसैकेराइड बनेगा, ठीक है, वो किससे बनेगा? पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड की यूनिट से मिलेगा। तो कितनी एन टाइम्स आप इसको बोल सकते हो। तो उससे क्या बन गया भाई? आपको क्या मिला? क्या मिला? पॉलीसैकेराइड मिला। और इसकी एन टाइम्स हमने इसकी यूनिट ले ली। और अगर मैं अकेला मोनोसैकेराइड की बात करता हूं तो इसको बोलते हो आप मोनोमर। क्या बोलते हो? मोनोमर। किसको? सिंगल यूनिट को, सिंगल यूनिट ऑफ किसकी? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की सिंगल यूनिट को क्या नाम दे रहे हो आप? मोनोमर। सैकेराइड की सिंगल यूनिट मिलेगी। किसकी? मोनोसैकेराइड की single हाँ, unit। मोनोसैकेराइड ही तो है, सिंगल यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड खुद में एक सिंगल यूनिट ही है। अब अगर आप बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड को आप बोलते हो क्या? पॉलीमर। ठीक है, अब जब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मान लीजिए मेरे पास ये ए टाइप का कोई मोनोसैकेराइड है और इसके साथ बी टाइप का भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ध्यान रखना, समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पर ए टाइप के भी हो सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए चलो ए टाइप के ले लेते हैं हम ये। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कौन सा बनेगा भाई? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझे या नहीं समझे? कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा कि पॉलीसैकेराइड जो अपने पास है ये दो तरह का अपने को मिलता है। कौन कौन सा? कौन सा मिलता भाई? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो कितने टाइप का मिला अपने को? ये दो। एक तो अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो कौन कौन सा मिला भाई? एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। बहुत आसान से भाई, अभी समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं। ध्यान रहे, एक पॉइंट लिखो इसमें, अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल। अमाइलोज कैसा भाई? वाटर सोल्यूबल है, मींस पानी में डिसॉल्व हो जाता है ये। कंटेन अप्रोक्स, इट कंटेन अप्रोक्स 15 to 20% स्टार्च। 15 से 20% क्या होता है भाई? इसमें स्टार्च होता है। It contain 200 to 1000
कितनी 200 से 1000 यूनिट किसकी अल्फा डी ग्लूकोज की। इट कंटेन 200 to 1000 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की कितनी यूनिट लगी जाएंगे भाई इसमें 200 से 1000 यूनिट अगर आपस में जोड़ देते हो आप तो आपके पास क्या मिलता है डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज नहीं बेटा अल्फा डी ग्लूकोज नहीं अमाइलोज मिलता है। क्या मिलता है अमाइलोज मिलता है। 3 पॉइंट याद हो जाएंगे भाई। पहला पॉइंट क्या कहता है सोल्यूबल इन वाटर सोल्यूबल है पानी के अंदर ये। दूसरा क्या बोलते हैं 15 से स्टार्च समझ में आई बात। तीसरा 200 से 1000 यूनिट किसकी अल्फा डी ग्लूकोज। समझे नहीं समझे कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा जो लिंकेज होगा इसमें C1 एंड C4 लिंकेज रहेगा। कौन सा C1 एंड C4 याद है आपको C1 C4 क्या था है याद कुछ कार्बन 1 और दूसरे का कार्बन 4th नंबर वाला ये आपस में जुड़ जाएंगे और वहां से क्या चीज बाहर निकलती है वाटर मॉलिक्यूल। बस बन गया। अभी स्ट्रक्चर बना देते हैं एक बार भाई किसका अमाइलोज का। किसका अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं देखना जरा। अच्छा तो कल आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था ये वो अल्फा डी ग्लूकोज बना के देखना एक बार। बनाओ सर एक सर अपनी कॉपी में अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ और उसके साइड में एक अल्फा डी ग्लूकोज उसके साइड में एक और अल्फा डी ग्लूकोज उसके साइड में एक और अल्फा डी ग्लूकोज। 3 यूनिट आपस में बना दो जल्दी से बनाओ बेटा। हो गया देखना ऐसा ही मैंने कुछ यस इनके बीच में तो बता देना चाहिए क्या पहले एक दूसरे के बीच में काट दिया। हाँ सभी में से निकलेगा भाई। अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। आपको ध्यान हो तो देखो इसमें भी ये कौन सी पोजीशन है C1 है C1 ये C2 C3 C4 C5 यहाँ पे C5 और यहाँ पर क्या होता था CH2 OH है यही लिख रखा है। ये कौन सा C6 बेटा यहाँ से फिर से एक बार देखना C1 C2 C2 C3 C4 C5 और यहाँ पर C6 और यहाँ पर क्या CH2 OH यही है ना C6। अब देखो मैंने क्या कहा C1 और C1 C4 C4 का लिंकेज देखो C1 और दूसरे का C4 H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो यहाँ से ये गया भाई। और यहाँ पर लिंकेज जो बनेगा निकालने के बाद कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये ले भाई ये मिटा दो इसको। समझ में आ गया होगा क्या बता रहा हूं मैं। ये मिटा दिया ये जोड़ दिया आपने इससे ऑक्सीजन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। समझे या नहीं समझे भाई कौन सा हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा यहां से भी करते हैं ऐसा ही काम ठीक है ये लीजिए ठीक हो गया। यहां से क्या होगा ये आगे की तरफ जाएगा बेटा। आप इसको ऐसा दिखा लो बुक के अंदर आपको कुछ ऐसा लिख रखा होगा एन टाइम्स ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ऑक्सीजन दिखा रखा हो। हाँ ऑक्सीजन ही दिखा रखा है और इधर भी कुछ इसी तरह से है ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा रखा है। बात तो वही ना ये ऑक्सीजन हो गया। अब ये कितनी बार हो गया एन टाइम्स। एन का मतलब कितना कितने से कितने लिखवा रखा है 200 से 1000 टाइम्स हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया भाई आपने किसका ये 200 से इसमें 1000 यूनिट तक हो सकता है। और कौन सा हो गया ग्लाइकोसाइडिक तो हो गया। कंपाउंड कौन सा बने अमाइलोज बना। कौन सा बन गया अमाइलोज। अमाइलोज की स्ट्रक्चर आगे बना दोगे पॉलीसैकेराइड बना दोगे तो देखो 4 तो बात आप लिख दोगे। पहली चीज मीठे नहीं है। दूसरी बात क्या लिखवाई थी पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। और क्या लिखवाया था 15 से 20% इसके अंदर स्टार्च होता है। इसके अलावा 200 से 1000 इसकी यूनिट होती है। एक ये स्ट्रक्चर बना देना आगे तो 3 से 3 नंबर। समझे नहीं समझे हो जाएगा। तो ये तो हो गया अमाइलोज का स्ट्रक्चर भाई।
दूसरा अमाइलोपेक्टिन का करवाता हूं अभी स्ट्रक्चर, बहुत आसान सा है इसी तरह से, बट ध्यान ये रहे लिंकेज कौन सा बस। एक तो C1 C4 लिंकेज रहता है और एक दूसरा लिंकेज रहता है भाई C1 C6 लिंकेज, C1 C4 और C1 C6। अभी देखो C1 C4 तो ये है ही हमारे पास, है या नहीं है? ये C1 और ये C4 है, देखना जरा, मिटा दूं ये, इसको मिटा देते हैं इस यूनिट को। यहाँ पे क्या था, हो गया OH है, इसी तरह की यूनिट है, सेंसमेंट कुछ नहीं है, ऐसे यूनिट इसके नीचे लिखो, बट उसका ध्यान रहे कि यहाँ पर छठा पार्ट आना चाहिए, ये ऊपर वाली चीज। ये देखना भाई, ऑक्सीजन CH2OH लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्या था नीचे OH, समझे क्या? देखना भाई, अभी इसके साइड में बोल OH, ये कौन सा है C1, ये कौन सा C4, ये कौन सा C1 C4, बट ये कौन सा C1 है C6, और यहां से भी H2 निकाल दे, कौन जुड़ गया ऑक्सीजन इस H2 के साथ, मिटा दूं, नहीं आई बात समझ में? क्या ये मिटा दिया भाई, ये जोड़ दिया, ये जो स्ट्रक्चर बना ये जोड़ लेना आपके बीच बीच में जो भी है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज था ना, ये H और OH जोड़ देना, ये क्या बन गया अपने पास अमाइलोपेक्टिन, कौन सा बन गया अमाइलोपेक्टिन। दो बात ध्यान रखनी बस, बाकी तो वही चीज उसी की तरह। एक तो C1 और C4 लिंकेज है, दूसरा C1 एंड C6 लिंकेज है। नहीं आई बात समझ में? उसमें कौन सा था अमाइलोज में C1 C4 था अकेला, और स्ट्रेट थी इसमें कौन सा है C1 C6 है, ठीक है भाई। बस थोड़ी सी बात और लिखो इसमें, जैसे उसमें पॉइंट लिखे थे। पहली चीज इनसोल्यूबल इन वाटर, पहला पॉइंट इनसोल्यूबल इन वाटर। अमाइलोज क्या था भाई, सोल्यूबल था, ये क्या अमाइलोपेक्टिन है इनसोल्यूबल है। इसके अंदर 80 से 85% स्टार्च है, इट कंटेन 80 to 85% स्टार्च, ठीक हो गया। 80 से 85% क्या भाई स्टार्च है। लिंकेज कौन सा है C1 C4 एंड C1 6 लिंकेज है, अगला पॉइंट ये लिख लो। अच्छा बॉन्ड कौन सा भाई इसके बीच में, लिंकेज कौन सा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये हमेशा यही रहेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कर लोगे या नहीं भाई? तो ये किसका स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन का, एक स्ट्रक्चर हो भाई, एक आखिरी स्ट्रक्चर सेलुलोज का स्ट्रक्चर भाई, ठीक है। आगे बोल बोल भाई। देख क्या होता है कि क्वेश्चन आएगा आपका, कौन सा बोर्ड आपका हरियाणा बोर्ड है, उसमें डायरेक्ट ही पूछेगा एक्सप्लेन कीजिए। आपके में जो क्वेश्चन आता है कि आप पॉलीसैकेराइड को एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में आएगा। अब पॉलीसैकेराइड को एक्सप्लेन करने में अगर 3-4-5 लाइनें लिखी, नंबर पूरे 2 से 3 नंबर या फिर 4 नंबर तक आ जाए, ये बनाने पड़ेगा। देखो नंबर तो आपको उसमें ही मिल जाएंगे, बट ये और बना दिया तो एक एक्स्ट्रा बात तो लिख देगा, हाँ भाई, बाकी तो चीजें लिख देगा और उसमें मिल जाएगा। सीबीएसई में क्या है कि आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वहां पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप में आता है क्वेश्चन, वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछते, तो इसलिए आपको और भी ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है, ठीक है। हो जाएगा भाई।
बताओ कोई डाउट हो तो। हाँ फिर कमी है। अच्छा एक चीज और है, जो आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिख रहे हो ना, इसको अल्फा लिंकेज भी बोलते हैं, लिख लो। ग्लाइकोसाइडिक को आप यहाँ पर अल्फा भी बोल रहे हो, अल्फा लिंकेज। क्या? अल्फा लिंकेज। आखिरी स्ट्रक्चर भाई सेलुलोज का। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को अल्फा लिंकेज भी वहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। साइडिक बोल दो। लास्ट लिखो भाई सेलुलोज। सेलुलोज। पहला पॉइंट लिखो, प्रेजेंट इन, मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट, नहीं इतनी मुश्किल तो ना। बस 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 इधर ध्यान दो। बोलो सेलुलोज इज, देखो बेटा, सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड, ए स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड of polysaccharide contain only beta D glucose, beta D glucose। ऊपर वाले में कौन सा ग्लूकोज था? अल्फा। इसमें कौन सा है? बीटा है। समझ गए नहीं भाई? ठीक है। ठीक है भाई। लिंकेज वही है C1 और C4। लिंकेज कौन सा है? C1 C4। बट नेक्स्ट यूनिट होगी भाई, कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। आप एक काम करो, तब तक स्ट्रक्चर बनाओ बीटा डी ग्लूकोज का। बनाओ बीटा डी ग्लूकोज का। बात हुआ नहीं बेटा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। बीटा डी ग्लूकोज का बनाएंगे। एक तो बनाना है। बंद करो भाई, इसको बंद करो। 10 मिनट बनाओ बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए। 2 मिनट। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। एक बनाना है। नहीं, एक जैसे यहाँ पर बना लोगे। 2 अभी बताता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे बनाना नीचे। बन गया एक तो। समझ गए? यहाँ पे मतलब हाँ देखना जरा बेटा, यहाँ पे कार्बन C1, C2, C3, C4, C5 और यहाँ पर CH2, OH होता है, C6। यहाँ पे कौन सा है? C1। समझ गए? देखो इसका C4 है, ध्यान देना एक बार। C4 है, इसका कौन सा है? C1। इसमें क्या आएगा? OH यहाँ पर है, इसमें OH यहाँ पर है। आपने स्ट्रक्चर बनाया वो उसमें देखिए, ऐसा यार है। नहीं समझे? अब यहाँ से क्या किया? H2 निकाल दिया। सेम एज इट इज एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। ठीक है, यहां से H2 निकाल दो। अब देखो, वो अल्फा डी ग्लूकोज ले रहे थे, ये कौन सा लिया है? बीटा डी लिया। बेटा उसमें क्या बोला था? अल्फा लिंकेज। इसमें क्या बोलोगे? बीटा लिंकेज बोलोगे। है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बट यहाँ पर लिंक कौन सा है? बीटा। तो यहाँ पर आप बीटा लिंक बोलो।
नहीं आई बात समझ में भाई? आगे सर। कर सकते हो? यस। ठीक है, यस। कर लोगे? यस। इतना काम कर लेना। हाँ बोलो। सर छुट्टी कर रहे एक मिनट बकवास सर। एक मिनट बकवास छोड़नी है। बोलो। यूनिट यूनिट चल रही है बायोमोलिक्यूल, यूनिट नंबर 14 चल रही है। सर छुट्टी होगी हाँ। सर आता है ये क्या है यार? रिएक्शन बता देंगे इसको।